वैसे मेरा पूरा असली नाम बाबू रहमतुल्लाह खां है। नाजरीन इकरामी, मैं अजहर बख्श अजहर ताप प्रोडक्शन के प्रोग्राम हमारे नायाब गोहर के तहत आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ मोहतरम जनाब बाबू आर के साहब से। हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के ज़िले अमरावती और उसकी तहसील अचलपुर में सुकूनत पजीर हैं। वैसे मेरा पूरा असली नाम बाबू रहमतुल्लाह खां है, लेकिन मैंने इसे मुख्तसर करते हुए बाबू आर के मेरा कलमी नाम है। बुनियादी तौर पे मैं तंज़ो-मिज़ा निगार हूँ। अदब अतफ़ाल में भी मेरी दिलचस्पी है। इस जानिब मैंने पूरी तनदही से काम किया है। नाज़रीन गिरामी, उर्दू अदब में शोरा इकराम और शायरात की एक लंबी फहरिस्त है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से लेकर दाग दहलवी, वली दक्खनी, मीर गालिब इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, फ़िराक गोरखपुरी, इस तरह से सिलसिला चलते चलते पहुँचता है परवीन शाकिर और अजहर बख्श अजहर तक, यानी मुझ तक। यहाँ पर आप हंस सकते हैं, थोड़ा सा हंसने की यहाँ गुंजाइश है। आज हद अदब मुकर्रर नहीं, क्योंकि आज फिल्म है तंज़ो मिज़ाह की। दो शायर बात कर रहे थे। पहले ने कहा, यार दुनिया में दो ही शायर हैं, एक तुम और एक मैं, और तुम भी ऐसे ही हो। तो दूसरे ने जवाब दिया, यार दुनिया के सब बड़े बड़े शायर मर चुके हैं और आजकल मेरी तबीयत भी ख़राब। यहाँ भी आप हंस सकते हैं। नस्र निगारी में भी उर्दू अदब दुनिया के दूसरे लिटरेचर से कहीं पीछे नहीं है। डिप्टी नज़ीर अहमद, मुंशी प्रेमचंद, इनसे लेकर इस्मत चुग़तई, कर्रुल ऐन हैदर, सैयद इम्तियाज़ अली ताज, जिनका ड्रामा अनारकली और कैरेक्टर चचा छगन मशहूर है, सादत हसन मंटो, कृष चंद्र, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुश्तबा हुसैन। इसी आलबेल को आगे बढ़ाने में महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में हम गौर करते हैं तो हमारी नज़र जाती है बानो सरताज पर, चंद्रपुर, वकील नजीब नागपुर और बाबू आर के अचलपुर। इनका नाम काबिल फ़ख्र, काबिल दाद व तहसीन है। बच्चों के अदब पर मेरी 4 किताबें शाये हो चुकी हैं। मेरी पहली किताब बच्चों के अदब पर अलिफ से ऊँट है। दूसरी किताब आओ सोचे हैं। तीसरी किताब अच्छन मियाँ के लच्छन है। और चौथी किताब आया मौसम कहानियों वाला। बच्चों के अदब में तंज़ो मिज़ाह बहुत कम है। मैंने इस जानिब तवज्जो दी और ख़ुसूसन अच्छन मियाँ के लच्छन, जो मेरा एक ये किताब है, अभी इसका दूसरा मजमूआ भी आने वाला है। बच्चों के लिए मैंने एक मज़ाहिया कैरेक्टर तख्लीक़ किया। जैसे चचा छक्कन जो थे, उस तर्ज पर मैंने अच्छन मियाँ। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं जिसे पढ़कर बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। तंज़ो मिज़ाह में मेरी 3 किताबें आ चुकी है। पहली है खता माफ, दूसरी हूबहू और तीसरी है बिल मुशाफा। तंज़ो मिज़ाह के तीर तीखे भी होते हैं और मीठे भी। हम किसी दूसरी सनफ में किसी शख्स की कमज़ोरी को सीधे तौर पर उसके मुंह पे नहीं कह सकते, लेकिन तंज़ो मिज़ाह में ये बहुत मुनासिब है। असल तंज़ वो है कि जिस पर तंज़ किया जाए, सुनकर उसे भी मज़ा आ जाए, उसके दिल में टीस ज़रूर उठे, दिल से आह निकले, लेकिन मुंह से वाह निकल जाए। ये तंज़ो मिज़ाह शायरी की भी सनफ है और नस्र की भी है। आइए पहले हम शायरी में तंज़ो मिज़ाह देखते हैं। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि हुए इस कदर मुहज़्ज़िब, कभी घर का मुँह न देखा,
हुए इस कदर मुहसिब कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। अब ज़रा नस्र में तंज़ो मिज़ाज देखें। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का एक तंज़िया जुमला देखें। आप फरमाते हैं, बेगम आप घर को इतना ज़्यादा साफ सुथरा रखती हैं, इतना ज़्यादा साफ सुथरा रखती हैं कि घर में जब दाखिल हो तो ऐसा लगता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। इसी तरह से मुस्तफ़ा हुसैन फरमाते हैं कि जब हम एक पुरानी मोटरसाइकिल ख़रीद कर साहिब मोटरसाइकिल हो गए और उसे रिक्शे पर लाद कर घर पहुँचे तो वहाँ हमारे एक पड़ोसी मौजूद थे और उन्होंने हमसे सवाल किया, क्यों मियाँ ये लोहा क्या हवा खरीदा? आइए तो इसी तरह के तंज़ व मिज़ाह के शगुफ़े हम मोहतरम जनाब बाबू आर के साहब से सुनते हैं, उनके अलग अलग आर्टिकल से। मोहतरम जनाब बाबू आर के। दीवारों के अक़ब में जो मखलूक रहती है उर्फ़ आम में पड़ोसी या हमसाया कहा जाता है। और मौजूदा समाज के असली तकाज़ों के पेश नज़र ये ज़रूरी भी नहीं कि हमसाये की ज़ात से आपको साया ही मिले, बल्कि आजकल तो साया कम और धूप ज़्यादा देने वाले को साया कहा जाता है। क्या बात, क्या बात। मियाँ रमज़ानी, यानी आप ये कह रहे हैं कि रमज़ान के महीने में पैदा होकर हमने कोई जुर्म किया है, हम रमज़ान में पैदा हुए और रमज़ानी कहलाए तो आप रोज़ों की बंदिश लिए हम पे चढ़ दौड़े। हम कहते हैं अगर हमारा नाम इस्माइल होता तो क्या आप हमसे कुर्बान हो जाने की तवक्को रखते? क्या बात। हुसैन होता तो शहादत के आड़ू पड़ते। क्या बात। चूँकि मुर्दों की सरपरस्ती और मुर्दा परस्ती हमारा शार है, इसलिए मिजाज पुरसियाँ और अयादतें अब हमें बेकैफ लगती हैं और इजहार ताज़ियत मज़ा देता है। यही वजह है कि अहले ताज़ियत हजरात को मामूली बुखार चढ़ते ही उनके हवारी कलम कागज़ संभाल कर ताज़ियती पैगाम लिखने बैठ जाते हैं और ताज़ियती जलसे के दिनों तारीख का तयन भी करने लगते हैं। मियाँ खामुखा तो साहब ऐन दिवाली के दिन बग़ैर मन्नतों मुरादों के जी, यानी रज़ाकाराना तौर पे मियाँ खामुखा पैदा हो लिए। वाह। इस तरह जिस दिन मुल्क में हड़सू पटाखे फट रहे थे, ठीक उसी दिन इनके घर में इनके वालिदैन की किस्मत फूट रहे थे। इनके वालिदैन बचपन ही में इनका साथ छोड़ गए। ये कहना तो उनके वालिदैन के साथ ज़्यादती होगी, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि मियाँ खामुखा यतीमी अपने मुकद्दर में लिखा लाए थे, इसलिए उनके वालिदैन को मरना ही पड़ा। क्या बात है, क्या बात। गर्मी नामा माजी बाईद में ककड़ियों की मकबूलियत में लैला की उंगलियों और मजनू की पसलियों को काफ़ी दखल था। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि क्या खूब ककड़ियाँ हैं, क्या खूब ककड़ियाँ हैं, लैला की उंगलियाँ हैं, मजनू की पसलियाँ हैं। वाह वाह। और वाकई ये ककड़ियाँ उन दिनों पतली, नाजुक, लतीफ़ व मुहीम हुआ भी करती थी, लेकिन आजकल फर्टिलाइज़र ने ककड़ियों को जसीम जसामत देकर उनसे लैला मजनू के आज़ा में थोड़ा रद्दोबदल करवा लिया है। क्या बात। और अब तो पोजीशन ये है कि लैला की उंगलियों और मजनू की पसलियों से तजावुज़ करके ये ककड़ियाँ लैला की पिंडलियों और मजनू के बाजुओं में ढल गई। स्पोर्ट्स नामा, ये ख्याल पहले हमारा और बाद में तमाम दानिशवरों का है कि अगर कबड्डी खेल के मुकाबले ओलंपिक खेलों में शामिल हो जाएं तो इस खेल की चैंपियनशिप के हकदार हम ही रहेंगे, क्योंकि खेलों की दुनिया में कबड्डी ही वो वाहिद खेल है जिसमें कबड्डी कबड्डी कहकर मुंह चलाया जाता है और मद्दे मुकाबिल की टांग भी खींची जाती है। जाहिर है मुंह करने और टांगे खींचने में हमारा कोई भी सानी नहीं है, इसलिए अज अव्वल ता आखिर इस खेल के चैंपियन हम ही रहेंगे। बिल्कुल। शेरवानी, दिलीप कुमार का दर्जी। शेरवानी पहनने के बाद हमारा सरापा गुम हो चुका था, सिर्फ हमारा चेहरा और पैर ही दिखाई दे रहे थे। क्या बात। हमें देखते ही हमारी छोटी मुन्नी मारे डर के माँ की गोद में सर छुपाकर बोली, मम्मी मम्मी ये तो अपने थोड़े थोड़े ही अब्बू लगते हैं, अपने पूरे अब्बू कहाँ हैं? नाजरीन गिरामी, मैं टॉप प्रोडक्शन मुंबई की तरफ से, हमारे नायाब गौहर की टीम की तरफ से, मोहतरम जनाब बाबू आर के साहब जो अफसाना निगार भी हैं, तंज़ निगार भी हैं, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। साथ ही आप सबका भी शुक्रगुज़ार हूँ
कि आप पूरी दिलचस्पी के साथ हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। अब बहुत जल्द हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए नायाब गौहर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।